गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हम डील कर रहे हैं डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, चैप्टर 5 फॉर योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। ठीक है, उसमें भी वी आर जंपिंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे क्या है बेटा, रूटीन में हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, वो क्रेडिट ऑफ असेट के अकाउंट को किया है। वो न करते हुए असेट को अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करेंगे। असेट को क्या करेंगे अपन, ओरिजिनल कॉस्ट। बोले असेट विल बी शोन एट असेट ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगेंस्ट इसके एक और अकाउंट रहेगा, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाई देगा। एक्यूमुलेटेड मतलब अभी तक तुमने जब जब चार्ज किया ना डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट किया, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग टू द मशीन अकाउंट, असेट अकाउंट। आपने और एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया, जिससे ये समझा हमको कि सर असेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है और प्रोविजन इतना है। एक्चुअली आपको ये चीज कंपनीज एक्ट के लिए करना होता है। नॉर्मली अगर देखोगे सोल प्रोप्राइटर के केस में, तो अपन यूज करेंगे असेट अकाउंट, असेट में से डेप्रिसिएशन उड़ा दिया, नेट डब्ल्यूडीवी खत्म। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के कंप्लायंस के लिए आपको करना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से बनाने का है। वो कैसा बनता है देखो, और उस केस में अगर मशीन सेल हो जाए तो प्रॉफिट कैसा होता है वो देखो। ठीक है, एक छोटा सा गणित लेते हैं और उसमें से समझते हैं। चलो लिख लेते हैं साथ में। ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% at the end of at the end of third year, a piece of machine OC 2 lakh has been sold for rupees 1,30,000. Done. Has been sold for 1,30,000. Show accounting. Show accounting using provision for depreciation account. चलिए, क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखो सबको, हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा रहा है, टैबलेट चार्जिंग पे है, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। चलो लेके सॉल्यूशन, समझा पॉइंट क्या है? हाँ, 3 लेजर बनाओ। अपन प्रॉफिट एंड लॉस का बाद में देखेंगे, 2 लेजर पहले बना लो। बेटा मशीन अपना क्या है, तो इसको कौन सा बैलेंस रहना स्वाभाविक है। प्लीज मेक श्योर ये रहेगा आपके पास। हाँ, डेबिट बैलेंस रहना स्वाभाविक है। फिर मैंने एक दिन आपको लिखवाया प्रोविजन ये अपना ना इनकम है फिलहाल, तो भी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी के जैसा ट्रीट करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपन फिलहाल लाइबिलिटी नहीं है, एक एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए लिख के रख रहे हैं, लाइबिलिटी नहीं है बट लाइबिलिटी जैसा ट्रीट कर रहे हो अभी अकाउंटिंग करने के लिए, मॉडर्न रूल सीखे अपन। इसको कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब बेटा इस पे से मेरे को क्या बोलना था, जब भी प्रोविजन में एंट्री आएगा तो वो क्रेडिट साइड में हिट करेगा। हिट करेगा मतलब पंचिंग जब करना है तो इस साइड में पंच होएगा, इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पंच होएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी मशीन बढ़ेगा तो डेबिट साइड में हिट होएगा, मशीन जब भी बढ़ेगा। जैसा फर्स्ट ईयर में कितने में लाए आप लोग? फर्स्ट ईयर में कितने में लाए? कितने गए? टू बैंक अकाउंट, कितना? 10 lakhs। हो गया क्लोज। ठीक है। चुलबुल पांडे। नेक्स्ट देखो, यहां पे आ गया। अब मशीन को ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करना है, ये याद रखना। क्या याद रखोगे? इसको छेड़ने का नहीं, इसको क्या करने का नहीं। जब तक जब तक कोई नया मशीन ऐड नहीं होता, या फिर कोई सेल आउट नहीं होता, इसको ऐसा ही रखेंगे। इसको ऐसा ही रखेंगे, मतलब इसके बैलेंस में कोई फर्क गिरने वाला है क्या? ना। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ऐसा ही चलता रहेगा। सर फिर डेप्रिसिएशन, बोले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया ना अपन ने, उसमें जमा करेंगे ना डेप्रिसिएशन। मतलब देखो, दो अलग अलग जगह चीजें रखने की। असेट का अकाउंट अलग, डेप्रिसिएशन का अलग, दो जगह बैलेंस जमा करने का। चलो फर्स्ट ईयर एंड कितना डेप्रिसिएशन है? 20%। तो 10 लाख पे 20%, 2 लाख रुपया। आ गया क्या? ओके। अब यहां पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का और एक अकाउंट बनेगा जहां पे वो बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस को जा रहा है। देखो, ये वाली एंट्री कैसी है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। मतलब क्या? अपने आप में एक एंट्री है और प्रॉफिट एंड लॉस को जा रही है। जैसे यहाँ पे जब एंट्री होएगा तो उसका एंट्री ऐसा होएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्लांट एंड मशीन के पास जाएगा क्या? क्या क्या? ये प्लांट एंड मशीन के पास जाएगा क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक किया और एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया। एक एक्सपेंसेस बुक किया और एक प्रोविजन क्रिएट किया। अब प्रोविजन को हमको कैरी करना है बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन को उड़ा देना है। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ठीक है। तो मैंने फिलहाल के डेट में डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन आप समझ लो बैकग्राउंड में ये एंट्रीज हो रही है। फिर ये जैसे को वैसा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 2 लाख रुपए। चलो सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा? देखो, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसा निकालना? सर देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 2 लाख रुपया। अब मेरे को सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, प्लीज हेल्प मी आउट। कैसा करोगे? बोले सर देखो ना, 10 लाख माइनस 2 लाख, तो कितना बचा सर? 8 लाख। फिर इसका 20%। हाँ, कितना था? अच्छा बेटा, तुमको मैथ से क्या, मैथ ढोक लो। रेशियो प्रोपोर्शन का के लिए सीखा तुमने? वो 2 लाख के 80% करो। 2 लाख के 80% करो, कितना है? आया क्या? समझा? चलो करो, अगला साल करो, ऐसे ही करो। हाँ, तो रेशियो प्रोपोर्शन सीखा आपने। सेकेंड ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा? चलो बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1,60,000। यहाँ पे हिंट लिख लो, कैसे किया अपने, हिंट लिख लो। ये आंसर का पार्ट नहीं है। आपको अगर वर्किंग नोट बनाना है तो आप बना सकते हो, अलग से वर्किंग नोट बनाना चाहिए। अदरवाइज 2 लाख के 80%। ओके। अब कितना बैलेंस हुआ?
टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? 3 लाख। ओके ओके, 3,60,000। डन। आखिरी साल में आ जाओ, थर्ड ईयर। ऊपर के अकाउंट पे कुछ फर्क गिरेगा क्या रे? ये बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख, सेकेंड ईयर में ओपन कर लो 10 लाख, फिर क्लोज कर लो 10 लाख, फिर थर्ड ईयर में वापस ओपन कर लो 10 लाख। थर्ड ईयर में इसका काम है मेरे को। एंड ऑफ थर्ड ईयर। डन। हाँ, कितना? अब देखो क्या बोला है, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 360। बेटा इस साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होएगा? 1,60,000 के 80%। 80% ना बेटा, 1,60,000 के 80%। 1,60,000 के 80%। 1,28 चेक कर लो। आपको यकीन नहीं आता तो ऐसा काम करो, 64 दूनी 128। हाँ, अब भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या हुआ इस साल? क्वेश्चन में देखो आया क्या? 1,28 आया क्या सबका? कैसे लेने का? जो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है उसके 80% लगेगा, टोटल के 80 मत लेना, वो गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन उसका 80%। अब बोले एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अ पीस ऑफ मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 2 लाख, वो हमने क्या किया? बेच दिया। कितने में? 1,30,000 में। सुनो, अभी ओरिजिनल कॉस्ट दिया है मेरे पास। अब मैंने अभी तक मेरे मशीन अकाउंट में कुछ हलचल की थी क्या? नहीं। अब रेड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कोई सेल आउट नहीं होता, इसको ऐसा ही रखेंगे। लेकिन सेल हुआ क्या? ईयर एंड थर्ड। तो एक काम करो, इसको है ना बाय डिस्पोजल अकाउंट ले लो। बाय डिस्पोजल अकाउंट कितना? 2 लाख रुपया ओरिजिनल कॉस्ट। कितना? 2 लाख रुपया ओरिजिनल कॉस्ट। बेटा आप डिस्पोजल अकाउंट अगर मान ले एक मशीन अकाउंट है अलग से, ये डिस्पोजल अकाउंट को क्या पकड़ो तुम? असेट अकाउंट पकड़ो। कैसा पकड़ेंगे इसको? टेम्पररी एसेट अकाउंट पकड़ो। तो बेटा इसको बैलेंस कौन सा आना चाहिए पहले? डेबिट बैलेंस। अब देखो, अगर मेरे को यहां से उठाना है उसको तो इधर ही लाना पड़ेगा। ला लो। टू मशीन अकाउंट कितना? 2 लाख। अब क्या करना पड़ेगा? ये 2 लाख का मशीन यहाँ पे होता तो 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता ना इस पे, वो कितना है ढूंढो। 2 लाख गुनीले 20%, 40,000। उसके 80%, उसके 80%, 97,600 आता क्या? मैंने कैसे किया कैलसी पे बताओ क्या? ना 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 ना, मैंने कैसे किया? 2 लाख इंटू 20%। हाँ, अब ये कहाँ चला गया? जीटी में। इंटू 80%, ये फिर से जीटी में चला गया 32,000। इंटू 80%, ये फिर से चला गया जीटी में। अब जीटी मारा 96, 97,600। यू हैव टू शो अ वर्किंग नोट फॉर दैट। आपको वर्किंग नोट बताना पड़ेगा, ठीक है? अब ये हुआ क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा ये अपन ने चार्ज करके रखा है कि नहीं करके रखा है? करके रखा है। कहाँ चार्ज किया है ये? सर 360 प्लस 128 में वो इंक्लूडेड है। ये 360 प्लस 128 में इंक्लूडेड है, तो उसको कम करना पड़ेगा। ओ, यहाँ पे लिखो टू डिस्पोजल अकाउंट। क्या किया हमने? टू डिस्पोजल अकाउंट कितना? 97,600। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना। ओके, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन कर लेना जो आता है वो। अब ये 97,600 यहाँ पे लेके चलो। आ गए यहाँ पे। और कितने में बेचा रहे? 1,00,000।
30, और यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप बताओ, 1,30,000 प्लस 97,600 माइनस 2 लाख कितना हुआ? 27,600 का प्रॉफिट। डिस्पोजल अकाउंट हो गया क्लोज। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। बाकी बैलेंसेस आप कैरी करो। समझा क्या? सोपा है, कुछ नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा, सोपा है बहुत। वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन आने को ना, बस और कुछ नहीं। अब सर अगर मान लो हमको वर्किंग नोट दिखाना रहा तो कैसा करेंगे? कैलसी पे तो हो गया, वर्किंग नोट दिखाना रहा तो कैसा करने का? मान लो 3 साल का अकाउंटिंग करने का है अपने को, और वर्किंग नोट दिखाना रहा, और मालूम है कब सेल कर रहे, क्या सेल कर रहे, सब पता है। कैसा बताने का? देखो वर्किंग नोट कैसा बनाएंगे। एक बताने का 10 लाख रुपए यहाँ पे, एक बताने का 2 लाख यहाँ पे, ठीक है। समझा क्या? हो गया, दैट्स इट। यहाँ से अमाउंट उठा लेंगे अपन। ओके। और अगर टोटल डेप्रिसिएशन दिखाना है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का। सिर्फ जो सेल आउट पार्ट है उसका लेना है तो क्या करने का? कहाँ कहाँ रहेगा? बी में, डी में एंड एफ में। तो यहाँ पे लिखने का टोटल डेप्रिसिएशन बी प्लस डी प्लस एफ, और यहाँ पे वो अमाउंट ले लेंगे अपन 97 कितना 600। ओके डन। दिस वे यू विल शो वर्किंग नोट। ये रहा असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब याद कैसे रहेगा देखो, वापस से एक छोटा सा बता देता। असेट डिस्पोजल अकाउंट याद कैसे रखने का? ये अपना असेट, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और लास्ट में डिस्पोजल। इसको कैसा ट्रीट करने का? असेट के जैसा। तो जब हम कोई असेट बेचेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ से उड़ाने का उसका ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे लेने का उसका ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे जो भी बैलेंस रहेगा रहेगा, फिर यहाँ से लेने का उस पे का डेप्रिसिएशन यहाँ पे ला लेने का। डन। ओके। और सीक्वेंस ऐसा ही रखो। सुनो, प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस चेंज नहीं करने का, ऐसा ही रखने का। उससे क्या होता है ना, गलती होते होते बच जाता है। मतलब मालूम है मेरे को, अगर मैं असेट के क्रेडिट से कुछ उठा रहा हूँ और दूसरे अकाउंट में ढकेलने का, तो डेबिट में ढकेलने का है। एग्जाम हॉल में ना कभी कभी नॉनसेंस चीजें आपको सेव करेंगे। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि पूरे लॉजिक वहां पे क्लियर होंगे नहीं होंगे, ठीक है, बट ये चीज याद रखना। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करना है। ऑलराइट, क्लियर ये वाला कंसेप्ट डिस्पोजल अकाउंट? कितने लोगों को समझा? मतलब पहले नहीं समझा था, ऐसे कितने लोग हैं? अब समझ गया? हाँ ठीक है, चलो थैंक यू।